हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 3 गोल्डन रूल्स फॉर नॉन स्टैंडर्ड डाइस। मीन्स डाइस के जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम्स में बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो जो नॉन स्टैंडर्ड डाइस है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग बहुत जल्दी सेकेंड भर में सॉल्व कर सकते हैं देख के। लेकिन आपको कुछ रूल्स बताऊंगी जिससे आप जो है ईजिली सॉल्व कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन को, जो भी डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहला जो ट्रिक है या फिर रूल बोल लीजिए, तो जो फर्स्ट रूल है वो है एडजेसेंट रूल। इन द डाइस दोज नंबर आर एडजेसेंट कैन नेवर कम ऑन द अपोजिट सरफेस। मीन्स जो नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, ये जितने मैं रूल्स बता रही हूँ वो सब नॉन स्टैंडर्ड डाइस के लिए बता रही हूँ। तो जो डाइस है उसमें जो नंबर्स एडजेसेंट होंगे, मतलब जो भी एडजेसेंट सरफेस पे होंगे नंबर्स, वो कभी भी अपोजिट सरफेस पे नहीं आ सकते। एडजेसेंट का मतलब होता है जो आसपास के नंबर्स हैं वो कभी भी एक दूसरे से अपोजिट नहीं होंगे। चलिए इसको कुछ क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं। जैसे कि ये एक दो डाइस है, आपको क्वेश्चन में हम मिनिमम दो फिगर दिए रहेंगे एक डाइस के। तो इसमें दो फिगर्स है एक डाइस के, जिसमें अपर साइड में यहाँ पे 4 लिखा है और यहाँ पे 6 दिखा रहा है। फिर यहाँ पे 3 2 5 4 ये नंबर्स हैं। अब इसमें हमें पूछ रहा है कि ये जो 4 है उसके अपोजिट में कौन सा नंबर होगा। तो चलिए एडजेसेंट रूल लगाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि 4 के जो अपोजिट है, 4 के जो अपोजिट है वो 3 है, 2 है। फिर यहाँ पे देखिए 4 के अपोजिट 5 है और 6 है। मीन्स जो अब आई मीन 4 के जो एडजेसेंट है वो 3 है और 2 है। और यहाँ पे 4 के अपोजिट एडजेसेंट 5 है और 6 है। तो जो एडजेसेंट नंबर है वो कभी भी 4 के अपोजिट नहीं हो सकते हैं। तो 3 2 5 और 6 जो है वो एडजेसेंट है, तो कभी भी वो अपोजिट नहीं होंगे 4 के। तो 3 2 5 6 के अलावा कौन सा नंबर बचता है? बचता है 1। तो जो 1 है वो अपोजिट हो जाएगा 4 के। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये दो डाइस के फिगर है, इसमें पूछ रहा है कि 1 के अपोजिट क्या होगा। तो 1 इन दोनों फिगर्स को देखते हैं। यहाँ पे 1 के एडजेसेंट 3 और 4 है, यहाँ पे 5 और 6 है। मीन्स 3 4 5 और 6 जो है वो एडजेसेंट है, इसका मतलब ये तो अपोजिट नहीं होंगे। तो कौन सा नंबर बचता है? नंबर बचता है 2। इसका मतलब जो 2 है वो 4 के अपोजिट होगा। आई मीन 1 के अपोजिट होगा। जो 2 है वो 1 के अपोजिट होगा। ये क्वेश्चन देखते हैं एक, जिसमें ए बी सी करके यहाँ पे डाइस दे दिया है। तो इसमें देखते हैं कि ए से एफ तक के अल्फ़ाबेट है, जिसमें से अपोजिट टू सी पूछ रहा है। मीन्स सी के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, मतलब कौन सा अल्फ़ाबेट होगा। तो यहाँ पे देखते हैं सी के जो एडजेसेंट है वो ए है, बी है, यहाँ पे डी है और ई है। मीन्स ए बी डी और ई जो है सी के एडजेसेंट है। तो ये तो जो है इसके अपोजिट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमने एडजेसेंट रूल में पढ़ा था कि जो एडजेसेंट नंबर है वो कभी भी अपोजिट नहीं हो सकते हैं। तो कौन सा नंबर बचता है? बचता है एफ। तो एफ क्या हो जाएगा? सी के अपोजिट हो जाएगा। अब देखते हैं सेकेंड रूल। जो सेकेंड रूल है वो कहता है, जैसे ये है कॉमन रूल। तो कॉमन रूल में ये कहता है कि इफ़ इन द टू डायग्राम्स ऑफ डाइस, डाइस के दो डायग्राम्स में टू नंबर्स आर कॉमन, अगर दो नंबर जो है कॉमन हो जाते हैं, देन रिमेनिंग टू नंबर आर अपोजिट टू वन अनदर ऑलवेज। जैसे कि एग्जाम्पल से थ्रू समझते हैं। जैसे कि ये दो डाइस है, इसमें 2 3 5 6 2 3। अब इन दोनों में कौन कौन से नंबर कॉमन है? इसमें 3 कॉमन है, जैसे इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, इसका मतलब 3 कॉमन है। इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, मतलब 2 भी कॉमन है। तो दो नंबर अगर कॉमन हो जाते हैं तो बचे हुए जो दो नंबर हैं वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे। इसका मतलब जो 5 है वो 6 के क्या होगा? अपोजिट होगा। तो यहाँ पे पूछा था कि अपोजिट टू 5 क्या होगा, और तो क्या हो जाएगा? 5 के अपोजिट हो जाएगा 6। ध्यान रखिएगा कि जो डाइस है वो नॉन स्टैंडर्ड होना चाहिए। और नॉन स्टैंडर्ड डाइस होने के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कोई भी देखेंगे कि जो एडजेसेंट नंबर है वो ऐड करने पे 7 आ रहा है कि नहीं। तो जो 5 और 2 है उसको ऐड करने पे 7 आ रहा है, इसका मतलब ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। अब देखते हैं क्वेश्चन, कुछ कॉमन रूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे कि ये डाइस के दो डायग्राम दिए हुए हैं, इसमें पूछा है कि 4 के अपोजिट क्या होगा। तो ये जो है कैसे पता करेंगे कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस है? तो देखेंगे कि कोई भी जो है दो एडजेसेंट सरफेस जो है उसका सम 7 आना चाहिए। तो 4 और 3 जो है उसको ऐड करेंगे तो 7 आएगा। तो ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है।
अब इसमें पूछ रहा है कि 4 के अपोजिट क्या होगा, तो 3 इसमें है और इसमें भी 3 है, तो ये और ये जो है कॉमन हो जाएगा, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो ये भी कॉमन हो जाएगा। बचा 6 और 4, तो 4 के अपोजिट पूछा था, तो ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों तो कॉमन है, तो 4 के अपोजिट जो है 6 हो जाएगा, तो जो आंसर होगा वो 6 होगा। अब थर्ड रूल है रोटेशनल रूल। इसमें ये कहता है कि इफ़ ओनली वन नंबर इज कॉमन इन द टू डायग्राम ऑफ डाइस देन रोटेट और मूव क्लॉकवाइज इन बोथ डायग्राम फ्रॉम अ कॉमन नंबर। मीन्स अगर डाइस के दो डायग्राम में कोई एक नंबर कॉमन हो जाता है तो हम जो है उसी कॉमन नंबर से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। और तो इस रूल को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे इसे करना है। जैसे दो डायग्राम है एक ही डाइस के, इसमें पूछ रहा है कि 3 के अपोजिट क्या होगा। तो इसमें देखते हैं कि जो कॉमन नंबर है वो कौन सा है, तो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो इसमें 5 नंबर जो है वो कॉमन है। तो यहाँ से 5 से यहाँ से ऐसे हम लोग एक बार चलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, फिर आता है 3, फिर आ रहा है 2, तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे 5 3 2। अब दूसरे बारे में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, तो ऐसे जब चलेंगे तो पहले 5 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे हम। अब लिखने के बाद देखते हैं कि अपोजिट कौन सा होगा 3 के। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो 3 है उसके अपोजिट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इसका मतलब जो 1 है वो 3 के अपोजिट हो जाएगा। और इसके थ्रू हम इजीली सारे मतलब जो डाइस है उसके सारे क्वेश्चंस को हम लोग आराम से जान सकते हैं कि सारे क्वेश्चंस में ये जान सकते हैं कि जो अपोजिट है वो क्या होगा, क्योंकि हमें एक कॉमन पता चला है और उसके थ्रू हम लोग बाकी सारे का अपोजिट नंबर हम लोग पता कर लेंगे। कुछ नोट पॉइंट्स हैं, जैसे कि in the dice question if examiner ask the opposite to common number then use adjacent rule। मतलब कि किसी भी डाइस के क्वेश्चन में अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि जो कॉमन नंबर है उसके अपोजिट कौन सा नंबर है, मीन्स अगर क्वेश्चन में कॉमन नंबर के अपोजिट का पूछा जा रहा है तो एडजेसेंट रूल लगाएंगे। बट अगर कॉमन नंबर के अलावा किसी और नंबर का जो है अपोजिट नंबर पूछा जाए तो रोटेशनल रूल लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने रोटेशनल रूल क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे 5 कॉमन है लेकिन पूछ रहा है 3 का अपोजिट, इसीलिए हमने कॉमन नंबर जो रोटेशनल रूल है वो हमने लगाया। बट अगर यहाँ पे 5 कॉमन है और 5 के अपोजिट का नंबर पूछता तो हम यहाँ पे एडजेसेंट रूल लगाते हैं। तो अगर आपको ये सब सारे रूल्स समझ में आ गए हैं तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और आप देखते ही सेकंड भर में ही बता देंगे कि कौन सा अपोजिट है कौन सा एडजेसेंट होगा। तो आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो हमारे वीडियो को लाइक करें एंड ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।